हेलो दोस्तों, मैट्रिक वाला के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न गोधुली कक्षा 10 भाग 2 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 3 मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम में पूरे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हिंदी से, जिसमें से 50 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो मैट्रिक के एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर लाने में अहम भूमिका ऑब्जेक्टिव निभाता है। तो हम समय समय पर सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गोधुली है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर हिंदी का चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव। तो प्रश्न करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आए हैं, ताकि आपको पढ़ने में अंदर से एक फोर्स मिले, ताकत मिले और आप अच्छी तैयारी कर सके। तो क्या है देखिए, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी जब आँखों में अरमान लिया, मतलब इस बार मैट्रिक के आप स्टूडेंट हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी आँखों में अरमान है कि एक अच्छा नंबर लाएंगे, मैट्रिक के एग्ज़ाम को अपना मंजिल मान लिए हैं। तो है मुश्किल क्या आसान क्या, मतलब क्या मुश्किल है क्या आसान है, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी कोई भी मुश्किल आए, मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, और मैं भी आपकी तैयारी में अच्छी मदद करूंगा। तो चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ है, भारत से हम क्या सीखे का प्रश्न नंबर 1 क्या है ऑब्जेक्टिव का। देखिए, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ए ग्रीक भाषा, बी लैटिन भाषा, सी हिंदी भाषा, डी जर्मन भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। मतलब मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? ए गांधी जी ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी अंबेडकर ने, डी गुनाकर मुले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और यह क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा गया है, यानी इस बार भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ए मैक्स मूलर ने, बी गुनाकर मुले ने, सी नलिन विलोचन ने, डी अमरकांत ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट जल्दी करें, उससे पहले कि हम जवाब बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। 4 क्या कहता है? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? ए मैक्स मूलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। तो इसका सही आंसर हम बताएं उससे पहले जल्दी कमेंट करें, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए मैक्स मूलर को। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर साहब को दिया। क्वेश्चन नंबर 5, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ए ग्रीक में, बी हिंदी में, सी जर्मन में, डी लैटिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन में, यानी कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया। क्वेश्चन नंबर 6, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संस्कृत का, यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान, बी भूविज्ञान, सी पुरातत्व से, डी मनोवैज्ञानिक से। तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है किससे है? सी पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, डी श्रीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। 172 दारिस नामक सोने का सिक्के का घड़ा वाराणसी में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ए स्वामी विवेकानंद, बी मैक्स मूलर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर साहब है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। तो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वारेन हेस्टिंग था ए भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए भारत का जनरल गवर्नर। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का जनरल गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। दारिस क्या है? ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। दारिस क्या है? ऑप्शन नंबर ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, ए एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देख लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी सोने का। ऑप्शन नंबर बी का क्या होगा आंसर? बी जो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिए। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यूनान से। प्लेटो का जो संबंध है यूनान से है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलिए। शाहनामा का रचना काल है? ए 7वीं 8वीं सदी से, बी 10वीं 11वीं सदी से, सी 4वीं 5वीं सदी से, डी 5वीं 6वीं सदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी से। शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी से है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। मुंडा किस देश की जाति है? 17 मुंडा किस देश की जाति है? ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। मुंडा जो है भारत देश की जाति है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्निस, बी आग्निस, सी इग्निस, डी ओग्निस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इग्निस। संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ए 1957, बी 1750,
सी 1790 ईस्वी, डी 1783 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर 1783 ईस्वी में। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलिए। भारत से हम क्या सीखे पाठ में एक नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर किसको कहा गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए। हर्षक क्या थे? ये ज्योतिषीचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, सी भूगर्भ शास्त्री, डी वनस्पति वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्कस कौन थे? हकरस कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हर्कस कौन थे? हकरस वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 21 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? ए टी.एस. इलियट को, बी स्वामी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मूलर को, डी राजाराम मोहन राय को। अभी यह प्रश्न तुरंत किए हैं तो इसका सही जवाब आप दीजिए। 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को हमने पीछे कराया है तो जल्दी कमेंट करें क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत मैक्स मूलर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलिए। मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में जो है मैक्स मूलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलिए। 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखिए, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा डी जरथुस्त्र। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? ए 6 सितंबर 1823 ईस्वी, बी 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, सी 6 नवंबर 1823 ईस्वी, डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है जो कि इस बार भी पूछ सकता है आपके लिए। VVI क्वेश्चन है कौन? 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए VVI है। 26 देखिए। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा डेसाउ जर्मनी में जो है मैक्स मूलर साहब का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलिए। क्या कहता है? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? ए विल्हेल्म मूलर, बी हेंस्टिक्स मूलर, सी जॉनसन मूलर, डी पीटर मूलर। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए विल्हेल्म मूलर। कौन हो जाएगा? विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का विल्हेल्म मूलर नाम था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए कुमारगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है?
तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? ए हिंदी, बी मराठी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ए 16 अक्टूबर 1901, बी 20 अक्टूबर 1901, सी 24 अक्टूबर 1900, डी 28 अक्टूबर 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का डी 28 अक्टूबर 1900 में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी दैवत विज्ञान। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। भारत के कारण नीति कथा का जो है नवजीवन संचार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? इससे पहले प्रश्न था कि कहाँ मिला था, अभी किसे मिला था घड़ा? ए हेकल, बी हर्षक, सी वारेन हेस्टिंग, डी विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। मतलब दारिस नामक सोने के सिक्के से घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ए ईश्वर पेटलीकर ने, बी रूसो ने, सी मैक्स मूलर ने, डी सात कोरी होता ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर ने। मतलब मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 34 नंबर देखिए क्या कहता है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? ए निबंध है, बी कहानी है, सी भाषण है, डी व्यक्ति चित्र है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? एक भाषण है जिसके लेखक मैक्स मूलर साहब है। ये भी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में, डी कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ हो सकेंगे? तो ग्रामीण भारत में सच्चे भारत के दर्शन हो सकेंगे। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया है, यानी इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो और कांट थे महान? ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक, डी सैनिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका कहता है कि हितो उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए महात्मा गांधी ने, बी मैक्स मूलर ने, सी गुनाकर मूले ने, डी अमरकांत ने। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने क्या करवाया था? हितो उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था मैक्स मूलर साहब ने। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, यानी इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ए मालविकाग्नि मित्रम, बी अभिज्ञान शकुंतलम का, सी मेघदूत का, डी रघुवंशम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूत का। मतलब मैक्स मूलर ने कालिदास के मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने आज चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव देखा। चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव देखा, जो कि
आप लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आगे भी चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाए तो आप तक पहुंचे और एग्जाम में आप अच्छा नंबर उठा सके। धन्यवाद।